ना किसी राह ना रह गुजर से गुजरेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ आज हम लोग बात करेंगे देश की बड़ी शख्सियत की, जो आज भारत की राजनीति में मुख्य रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। जी, हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 में रोहतास जिले के कोहनार गांव में हुआ था। दोस्तों, इनके दादाजी अपना जीवन यापन करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेते थे। बैलगाड़ी के सहारे वो अपना जीवन यापन करते थे। इनके पिता श्रीकांत पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर थे। इनका जन्म बिहार के इस गांव में, छोटे से गांव में हुआ। तदुपरांत इनके पिताजी बक्सर चले गए और इनकी माता उत्तर प्रदेश बलिया की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार के बक्सर जिले से प्राप्त की। तदुपरांत वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चले गए। साथियों, पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में काम करने लगे। साथियों, इनका शुरू से रुझान सामाजिक विसंगतियों और सामाजिक परिस्थितियों के प्रति ही था। उनका भाव कहीं ना कहीं हर उस समाज के उस तबके के लिए था जो शोषित और वंचित उपहासित है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 8 वर्षों तक कार्य किया, परंतु उनको वहां पे काम करना पसंद नहीं आया। दोस्तों, वो भारत चले आए। भारत में उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें गुजरात सबसे नीचे था। उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किशोर को अपनी पार्टी में काम करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद यहीं से प्रशांत किशोर की रणनीतिकार की भूमिका प्रारंभ हुई। 2013 में उन्होंने एक क्लब बनाया, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस की शुरुआत करी, जो कि एक फर्म थी। राजनीतिक दलों में राजनीतिक रणनीति प्रदान करने लगे। और 2014 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। प्रशांत किशोर का राजनीतिक कद बढ़ता गया। उन्होंने किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। 2015 में बिहार चुनाव, 2017 में यूपी चुनाव और 2019 में आंध्र प्रदेश चुनाव, और हाल ही में 2021 में मोदी लहर को मात देते हुए पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार बनी, उसमें प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण वो काफ़ी बहुचर्चित हुए। आज प्रशांत किशोर को राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति भली भांति जानता है। साथियों, उन्होंने जीवन में इतनी उपलब्धियों के प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने गृह जिले, गृह जनपद, गृह राज्य बिहार में सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। हाल ही में 1 साल पहले उन्होंने जन स्वराज नामक एक पार्टी बना करके गांव-गांव जन जागरूकता अभियान फैलाना शुरू कर दिया। साथियों, उनका राजनीतिक कद, राजनीतिक समझ, राजनीतिक रणनीतिकार की कला इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अपनी एक बयान में कहा कि आज देश में 10 राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जिसको बनाने के लिए उनका कंधा लगा हुआ है। उनकी बातें जो हृदय को छू जाने वाली, उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसी बात कही कि चुनाव लड़ाने की कला मेरे से बेहतर आपको भी पता है कि कोई नहीं जानता, जो कि इनके राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में एक कुशल रणनीतिज्ञ को दिखाता है। साथियों, वो इस समय गांव-गांव जाकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। जनता को ये बता रहे हैं कि अब की बार वोट आप किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, आप अपने बेटों को दीजिए, क्योंकि आप केवल 10-15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपका बेटा दूसरे राज्यों में जाता है। क्या उन राज्यों में मजदूर नहीं है? जी हाँ, उन राज्यों में भी मजदूर है, लेकिन इतनी कम पैसों में नौकरी करने वाला केवल व्यक्ति, गरीब, दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति केवल बिहार में मिलता है। तो बिहार की जनता में सामाजिक क्रांति का प्रयास कर रहे प्रशांत किशोर अपने इस प्रयास में कितना सफल होते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हम लोग उनके साथ बने हुए हैं और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। प्रशांत किशोर या ऐसे ही कई जननायक, कई जन परिवर्तन से जुड़े हुए विषयों पर हम लोग इस पर लगातार चर्चा करेंगे और आपकी राय भी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।